हिमाचल का दंगल आज सजा है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के ठियोग में। ठियोग एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और उससे ज्यादा खूबसूरत है यहाँ की जनता। यहाँ की जनता से हम जान रहे हैं कि क्या उनकी प्रायोरिटीज है इस बार जब 4 तारीख को वो ईवीएम पर निशान लगाएंगे, वोट डालेंगे तो किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप युवा हैं, क्या प्रायोरिटी आपकी रहेगी कि वोट दें तो आप किसे वोट दें, क्यों वोट दें? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारा युवा वर्ग है वो बेरोजगार है। यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और हमें हमारे जो वीरभद्र जी है उन्होंने अभी बेरोजगारी भत्ता देने की जो घोषणा की है, इसका हम स्वागत करते हैं और हम विशेष इस मुद्दे पे हम वोट करेंगे। वीरभद्र सिंह ने कहा है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे अगर सत्ता में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में लौटने के लिए जो कुकर्स हैं, हीटर्स हैं, वो दे रही है। आप क्या कहेंगे कि जो वायदे हैं वायदे रह जाते हैं और फिर भूल जाते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार रही, 73 अवार्ड उस सरकार को मिले और वो अवार्ड दिल्ली की सरकार ने दिए। जैसा कि मेरे मित्र अतुल जी ने कहा कि सरकार ने कोई काम नहीं किए, तो 73 अवार्ड इस बात का परिचायक है कि वो सरकार जिसने विकास के नए आयाम स्थापित किए और जो घोषणा पत्र में जो चुनावी घोषणाएं थी, जो घोषणा पत्र था उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया है। और आज हम जो इंडक्शन हीटर दे रहे हैं, ये इस बात को लेकर दे रहे हैं कि केंद्र की सरकार ने जो सीधा सीधा प्रहार किया है वो गरीब जनता पर किया है। भ्रष्टाचार का मुद्दा इन्होंने उठाया, हिमाचल में भ्रष्टाचार, वो आपको मालूम है कि केंद्र का भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है। इनका केंद्रीय मंत्री, हर मंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त है। और हिमाचल में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, भ्रष्टाचार और हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल जी के द्वारा जो विकास किया गया है उसको लेकर हम जनता में जा रहे हैं और निश्चित तौर पे हिमाचल में मिशन रिपीट के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बिल्कुल, अतुल से मैं जवाब लेना चाहूंगा क्योंकि आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो आप पर आरोप लगते हैं, यूपीए सरकार के जो मंत्री हैं वो आरोपों में गिरते आए हैं, क्या लगता है कि जो हिमाचल का चुनाव है इस पर इसका असर पड़ेगा? जी देखिए, पहले इन्होंने बात कही थी, मेरे एक साथी भाई ने कहा कि विकास की बात की ने, जो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी से शुरू करता हूँ कि पिछले इन्होंने कहा कि राकेश वर्मा जी ने यहाँ पे विकास किया, विकास पुरुष। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पिछले समय में राकेश वर्मा जी जो पिछले समय विधायक रहे हैं, इससे 5 साल पहले पूर्व में, तो वो कांग्रेस पार्टी के एसोसिएट मेंबर रहे हैं। और माननीय वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यहाँ के काम किए, विकास कराया। और उसके बाद यहाँ पे इन 5 सालों में अगर उनसे पूछा जाए तो विकास की क्या परिभाषा है, विकास का क्या रहा है, तो उसका शून्य जवाब है। और जहाँ तक राष्ट्रीय संदर्भ की बात है तो कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा है और दूसरे कार्यक्रम है जो रोजगार को लेकर चलाए हुए हैं। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा वित्तीय सहायता और दूसरे जो है सहायता यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपया, जो अभी तक आपने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा पिछले दिनों में कि 10,000 करोड़ रुपया तो ये प्रदेश सरकार खर्च ही नहीं कर पाई। इसके अलावा जो हमारी राष्ट्रीय स्कीम है, चाहे NHRM के तहत है, 108 की एम्बुलेंस है, वो अटल जो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा पैसा मुहैया करा गया है, चाहे वो ये अपनी स्कीमें बनाकर इसको प्रचारित कर रही है प्रदेश सरकार। में एक विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जैसे जो 108 की जो स्वास्थ्य, जो हमारी NHRM की स्कीम है, एम्बुलेंसेज है, पूरे हिमाचल प्रदेश में बांटी गई, उसको ये अटल स्वास्थ्य के नाम से जानी जा रही है। और इस तरह जो वर्दी हमारी दी गई है, सेंटर द्वारा दी गई है, तो सेंटर द्वारा प्रचलित जितनी भी स्कीमें उनको चढ़ा रहे हैं। आपकी स्कीम को हाईलाइट कर लिया। हमारी स्कीम सारी है प्रदेश के विकास के लिए, केंद्रीय सरकार का बड़ा योगदान है। और जहां तक कि अभी सिलेंडर्स की बात है तो हमारे कहा गया 9 सिलेंडर तो हमारे जो केंद्र, हमारे कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं, चाहे वो दिल्ली में शीला दीक्षित है, 9 तक दे रहे हैं। और हमारे यहाँ पे तो अभी हमने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीरभद्र सिंह जी ने कहा है कि हम आने वाले समय में 12 सिलेंडर देंगे और ये तय कांग्रेस की सरकार बनेगी। और बिल्कुल अतुल जी, आपसे लेकिन मैं तो कहूंगा कि बहुत नाइंसाफी है कॉमरेड जी ये कि जो 6 सिलेंडर दिए जाए भाजपा के शासित प्रदेशों में और बाकी जो कांग्रेस के शासित है उनको 9 दिए जाएं, तो ये ठीक बात लगती है आपको? देखिए, बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही तरीके की नीति लेकर के चल रहे हैं। ये बीजेपी 6 पर टिकी है और ये अब ये कह रही हैं कि हम ये मान रहे हैं कि 6 ही रहनी चाहिए, इसलिए ये कह रहे हैं कि अब हम जो है वो इंडक्शन कुकर देंगे आपको। इंडक्शन कुकर में बिजली का बिल, क्योंकि गैस का सिलेंडर तो बीजेपी दे नहीं सकती। इसके अलावा ठियोग में विशेष हमारा एक्सपीरियंस है कि पिछले 3 साल से यहाँ से जो स्टोर था गैस का वो चला गया था और 3 साल में लोगों ने बहुत परेशानी का सामना किया। गैस उपलब्ध नहीं होती थी लोगों को और उनको ओवरचार्ज किया जाता था।
इसको लेकर के ठियोग की जनता ने 72 दिन का एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन के तहत ये मांग की कि ये गैस जो ये स्टोर है ये वापस आना चाहिए और वापस आने के साथ ये जो सिलेंडर का जो वितरण है ये इसको जो है सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिए। इसमें बहुत सारी जी बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी से शिव से मैं जानना चाहूंगा कि आप बताएं कि क्योंकि सिलेंडर तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है नहीं, कांग्रेस कह रहे हैं कि अगर आप हमें लेके आए तो 6 की जगह 9 मिल जाएंगे, आपने उसकी जगह चूल्हे देने शुरू कर दिए, तो क्या लग रहा है कि आम जनता की बात हो पा रही है या सिर्फ चुनावी बात? देखिए ऐसा है, ये सिलेंडर का मुद्दा केंद्र सरकार का मुद्दा है और निश्चित तौर पे ये केंद्र की सरकार 2014 नहीं चलने वाली है, ये 2013 में जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। और गरीबों की हितैषी सरकार जब आएगी तो ये जैसे सिलेंडर पे पहले सब्सिडी मिलती थी वैसे ही मिला करेगी। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पैसा खर्च नहीं किया, मैं इनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि हमारे पास आंकड़े हैं, आंकड़ों के जरिए हम इनको बता देना चाहते हैं कि एनआरएचएम में भी हिमाचल नंबर 1 पे रहा। और जो ये इन्होंने अटल स्कूल यूनिफॉर्म की बात की, इनके किसी भी प्रदेश में नहीं है कि ये बताएं किस प्रदेश में इनकी स्कूल यूनिफॉर्म दी जा रही है। केवल मात्र हिमाचल से पहला ऐसा राज्य है जिसमें ये आदरणीय श्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में स्कूल यूनिफॉर्म दी गई है। और आने वाले जो चुनावी घोषणा पत्र हम और उसमें एडिशन करने जा रहे हैं, स्कूल बैग दे रहे हैं, डिक्शनरी दे रहे हैं और बच्चों को लैपटॉप तक दिए जाएंगे। बिल्कुल, चुनाव नजदीक है, 4 तारीख का दिन आने वाला ही है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप जाहिर सी बात है एक दूसरे पर लगते रहेंगे, लेकिन जो सीपीएम है वो भी पूरे तरीके से चुनावी रण में उतर चुके हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बहरहाल ठियोग की क्या समस्याएं हैं और यहाँ के लोग नेशनल मुद्दों के अलावा जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको कितनी अहमियत देंगे, ये जानने के लिए देखते रहिए P7 न्यूज पर हिमाचल का दंगल। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ,